सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। इस समय मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के रीजनल स्टेशन क्षेत्रीय जो शोध संस्थान है उचाना में स्थित है, ये करनाल में, वहाँ पर हूँ। और मेरे साथ हैं CCS HAU हिसार कृषि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति परम आदरणीय डॉक्टर BR कंबोज जी। ये यहाँ पर रीजनल स्टेशन में आए हैं और गन्ना पे जो इंटरक्रॉपिंग उस पर कई सालों से जोर चल रहा है और इस स्टेशन ने बहुत काम किए भी हैं। आप लगाते हैं गन्ना 2-2, 2.5-2.5 फुट की दूरी पे, और विश्वविद्यालय का मानना है कि 4-4 फुट पे लगाएंगे तो बीज भी लगेगा कम और आप बीच में एक फसल भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या नए सुझाव हैं माननीय विश्वविद्यालय के कुलपति जी से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन यहाँ पे लगाए गए हैं 4 फुट की दूरी रखते हुए जी बीच में 1 या 2 लाइनें अंतःवर्तीय फसलों को हम जांच रहे हैं कि किस ज्योमेट्री पे किस फसल को लगाएं, ताकि हम आज जो राष्ट्रीय हमारी प्राथमिकताएं हैं जी उनको भी पूरा कर सके। क्योंकि पंजाब और हरियाणा ने हमेशा ही इन मिशंस में लीड किया है। मैं चाहता हूँ कि हम गन्ने को लाभकारी बनाने के लिए और अपने राष्ट्रीय प्राथमिकता को भी ध्यान में रखते हुए किसान की शुद्ध आय को बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा कि हम गन्ने के साथ अन्य फसलें भी लगाएं, ताकि मशीनीकरण भी हो सके, किसान का शुद्ध लाभ भी बढ़े और हम अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को, चाहे दलहनों का उत्पादन हो चाहे तिलहनों का उत्पादन हो, उसको भी बढ़ावा दे सके। ये सोच के ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। मैं पूरी क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान उचानी की टीम को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आज मैंने मक्का की फसल को भी देखा। अच्छा। और जो हमारे पास जो हाइब्रिड से नए तैयार कर रहे हैं, निश्चित रूप से चाहे क्वालिटी प्रोटीन मीट हो, चाहे आपकी खरीद की मक्का हो, चाहे अचार बनाने के लिए, साइलेज के लिए हम मक्के की बात करें, और चाहे सामान्य मक्का की बात करें, सभी में ऐसे हाइब्रिड ये तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में 15 से 20% अधिक पैदावार हमें देने वाले हैं। तो मैं निश्चित रूप से बहुत गदगद भी हूँ और इनके निदेशक को, यहाँ की पूरी टीम को, मक्का और गन्ना उनको बधाई देना चाहूँगा कि वो राष्ट्रीय प्राथमिकता को देखते हुए, विश्वविद्यालय के कार्यों को देखते हुए अच्छा काम कर रहे हैं। ये सभी बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर साहब, मैं किसानों की ओर से और अपनी ओर से आपको और आपकी टीम को देता हूँ बधाई। ये 4-4 फुट की दूरी जो है ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ नहीं है, तो कुछ इसके लिए नया सुझाव है यूनिवर्सिटी का कि हम 191 बीज गन्ने का उन्हीं किसानों को देंगे जो 4-4 फुट की दूरी पर लगाएंगे, ऐसा कुछ है? देखिए डॉक्टर साहब, इसका भी जो आपने अच्छा सवाल भी किया जी। कारण क्या होता है कि किसी भी पद्धति को पॉपुलर करने के लिए ये आवश्यक है कि यदि हम 4 फुट के गन्ना ऐसे लगाएंगे, मैंने पहले ही बताया कि खरपतवार की समस्या बढ़ती है। यदि पौधों की संख्या जो सेट्स आपने लगाए हैं वो कम रहेगी तो कहीं ना कहीं पैदावार पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए बिजाई के समय के पूरे ऑपरेशन और अब जिस प्रकार से मैकेनाइजेशन बढ़ा है उसको देखते हुए आने वाले समय में ये पॉपुलर होने जा रही है। और हमारे द्वारा जो अभी गन्ने की किस्में विकसित की गई है, जैसे CH 191 का आपने जिक्र किया, ये सारी किस्में जो हैं इसी चीज़ को ध्यान में रखते की गई हैं कि यदि हम इनको 4 फुट की दूरी पर लगाएंगे, उनको गिरने से बचाएंगे, तो जहाँ गन्ने की पैदावार बढ़ेगी उसके साथ साथ अंतःवर्ती फसलों को भी हम ले सकेंगे। और जो किसान की मुख्य आज के दिन डिमांड है कि हमें मशीनीकरण की तरफ बढ़ना पड़ेगा। लेबर ना काटने के लिए उपलब्ध है, ना लोड करने के लिए उपलब्ध है, ना ले जाने के लिए उपलब्ध है। तो आने वाले समय में हमें इसकी तरफ बढ़ना है। इसीलिए तो किसान भाई, और डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं कि COH 191, मैंने इस किस्म को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कॉल स्टेशन में देखा है और वहाँ पर काफ़ी अच्छे गन्ने दिखाई दिए। और अभी लाडवा में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा मेला किया था 3 दिवसीय, वहाँ पर भी मैंने देखा था। तो आने वाले निकट भविष्य में डॉक्टर साहब ने बोला है कि ऐसी किस्में ये ईजाद कर रहे हैं या उनका अभी ये आविष्कार कर रहे हैं
जो कि खड़ी रहें, गिरे नहीं, और साथ में दूरी होने पे उनकी पैदावारी में बढ़ोतरी हो, और उसके चलते जब दूरी बढ़ेगी तो आप अंत्यवर्गीय फसलों को ले पाएंगे। आइए मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन सी फसलें यहाँ पर लगा रखी हैं। ये आप देखिए कि 4-4 फुट की दूरी पे तो है गन्ना, और साथ में लगी हुई है भिंडी। किसान भाई, आप थोड़े से पैच में ज़रूर अपनाएं इसको अगली बार जब गन्ना लगाएंगे, ताकि एक एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, आपको पता लगेगा कि कितनी दिक्कत है इसमें या कितनी सहूलियत है। जब अतिरिक्त आय होगी तो आपको इससे लाभ होगा। डॉक्टर साहब ने बोला कि इसमें मूंग लगाते हैं किसान, तो विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत गन्ना लगता है, तो वहाँ पर आप इसे ज़रूर लगाएं, क्योंकि वहाँ उड़द और मूंग दोनों ही फसलें बहुत अच्छी होती हैं। दूरी होने पे आपको उससे आर्थिक लाभ होगा। मैं खुश हुआ जब डॉक्टर साहब ने बोला कि यहाँ पर इन्होंने मूंगफली और सोयाबीन दोनों को लगाया हुआ है। आप देखते रहिए, बहुत कम ऐसे वीडियोस हैं जिस पे आपको ये फसलें दिखेंगी। ये आप दूरी देख सकते हैं, बीच में बेड बना हुआ है, इस पे आप फसलें लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। मैंने हरियाणा में मूंगफली लगी देखी है और बड़ी स्वस्थ फसल है। आप भैया क्लोजअप दिखाते हैं ज़रा इसका। ये बड़ी स्वस्थ फसल लगी हुई है। गन्ना के साथ में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार का, ये मैं सोचता हूँ कोई नया ही एक्सपेरिमेंट है, 1-2 साल या 4 साल हुए होंगे इनको करते हुए, बट इट इज़ अ परफेक्ट टेक्नोलॉजी। ये लगता है कि तकनीक बहुत अच्छे से जाएगी, तो आप इसको देखिए कितनी फसल है, आप इसको अपना सकते हैं अगले साल। किसान भाइयों, माननीय कुलपति दिखा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब क्या है? ये सोयाबीन है। सोयाबीन, पूरा फ्लावर्स है। जी जी। बढ़िया। सोयाबीन अक्सर गुजरात या मध्य प्रदेश में जाना जाता है। हरियाणा के करनाल में लगा है जी ये, और इसको आप अगले साल ज़रूर लगाएं गन्ने के खेत में। मैं तो कहूँगा गन्ने का खेत भी नहीं है तो इन दिनों में खरीफ फसलों में आप थोड़े सी जगह पैच लगा के इसका ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें। बीज के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ये सुझाएंगे कि कौन सा बीज लगाना है, वैरायटी कौन सी हो। ये डॉक्टर साहब क्या है? तिल की फसल है, आप देख सकते हैं 2 लाइनें इसमें लगी हैं। अच्छा। और आप गन्ने की 2 लाइनों के बीच में 2 तिल की लाइनें, इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो भी सामान्य है। जी जी जी। इस वजह से ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की ही किस्म है। अच्छा। आप ये लगा के जहाँ तिलहन मिशन को बढ़ावा दे जी, सकते हैं, तो साथ में अतिरिक्त आय भी प्राप्त। ये देखिए, इस पे छोटे छोटे पॉट्स आ गए हैं, और माननीय कुलपति जी ने कहा कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तिल की फसल है, तो इसको भी आप लगाएं। 4-4 फुट की दूरी पे है, 2-2 रोज में लगा हुआ है। सर, ये मूंग है और काफ़ी काम किया आपने। आपके दिशा निर्देश में बॉक्सी मूंग की किस्में निकली और बड़ी चाहत में है पंजाब के किसानों में भी। तो किसान भाइयों, आप देख लें, मूंग में थोड़ी थोड़ी 1762 ये मूंग हरियाणा 1762 है, ये लेटेस्ट किस्म है। इसका जस्ट 1 एकड़ का बीज मुझको ट्रायल मोड में मिला है। मैं डाटा जुटा रहा हूँ अलग से, और हम इनको फीडबैक भी देंगे कि ये करनाल परिप्रेक्ष्य में 1 एकड़ में कितने दिन में पकी है और कितना उत्पादन देगी। तो आप देखिए, इसके पॉट्स भी आ गए हैं, फलियाँ बनने लगी हैं। तो गन्ने के साथ में आप कई तरह की फसलें लेके आर्थिक लाभ कमा सकते हैं और देश की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं। मैं अपनी ओर से और आप सब किसान भाइयों की ओर से माननीय कुलपति डॉक्टर BR कम्बोज जी और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि ये बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ये फसल अभी कुछ दिन चलेगी। आप अगर करनाल, जींद, कैथल, यमुनानगर के पास हैं तो आप उचाना सेंटर में आके ये खड़े हुए प्रदर्शनी प्लॉट्स को देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।